दोस्तों, देश के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर है। वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर दान के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। भक्त यहाँ हर साल लगभग 650 करोड़ रुपए दान के रूप में देते हैं। लड्डू का प्रसाद बेचने से ही मंदिर को लाखों रुपए की कमाई होती है। तिरुपति मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि मंदिर के पास 9 टन सोने का भंडार है और विभिन्न बैंकों में फिक्स डिपॉजिट में 14,000 करोड़ रुपए जमा हैं। दोस्तों, ब्रह्मा और समस्त देवताओं ने विष्णु से पूछा कि उनका सबसे बड़ा भक्त कौन है। विष्णु ने बताया कि राजा रंतिदेव उनका सबसे बड़ा भक्त है। उसने अपना राज्य छोड़कर 48 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए विष्णु का नाम जपा था। रंतिदेव को विश्वास था कि विष्णु सभी मानव जीवों में है। देवताओं ने रंतिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया कि लंबे उपवास के बाद वो अपना भोजन किसी को देता है या नहीं। जब रंतिदेव भोजन करने ही वाला था, एक ब्राह्मण प्रकट हुआ और उसने उससे भोजन मांगा। रंतिदेव ने अपना आधा भोजन दे दिया। ब्राह्मण उसे आशीर्वाद देता हुआ चला गया। इसी तरह से सभी देवता रूप बदल बदल कर रंतिदेव के पास गए और उससे भोजन मांगते रहे। रंतिदेव सबको अपना भोजन बांटता रहा। यम उनके सामने एक अस्पृश्य और प्यासे व्यक्ति के रूप में पहुंचे। रंतिदेव ने सहर्ष उसे अपना पानी दिया। सभी देवता प्रसन्न हुए। विष्णु भी रंतिदेव के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया, जिससे वो सभी सांसारिक दुखों से मुक्त हो गया। दोस्तों, पुरी में जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जिसे देश और यहाँ तक कि दुनिया के कोने कोने से अपने भक्तों से भारी मात्रा में दान मिलता है। हालांकि मंदिर की सही संपत्ति के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन अनुमान है कि मंदिर में 100 किलो से अधिक सोने और चांदी के सामान हैं। प्राचीन मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अलावा मंदिर अपने वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि मंदिर को यूरोप के एक भक्त से 1,72,00,000 रुपए दान में मिले थे। दोस्तों, गजेंद्र हाथियों का राजा था। वो अपने परिवार समेत एक पहाड़ पर रहता था। गर्मी के दिनों में एक बार वो अपने परिवार समेत पहाड़ से उतरा और झील के ठंडे पानी में नहाने लगा। पानी में सूंड से पानी उछाल उछाल कर वो खेलने लगा। उस झील में एक मगरमच्छ भी रहता था। पानी में अधिक उछल कूद हुई तो मगरमच्छ परेशान हो गया। गुस्से में आकर उसने गजेंद्र पर हमला कर दिया और उसकी सूंड अपने दांतों से दबा ली। गजेंद्र पीड़ा से चिल्लाने लगा। उसकी टांग से खून बहने लगा। उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन टांग नहीं छूट पाई। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसने भगवान विष्णु को याद करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गरुड़ पर सवार एक चमत्कारी आकृति प्रकट हुई। दर्द से कराहते हुए गजेंद्र ने कमल पर आसीन विष्णु का स्वागत किया। विष्णु झील में कूद पड़े और उन्होंने मगरमच्छ के जबड़े फाड़कर उसे मार डाला। इस तरह से गजेंद्र की जान बच पाई। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिरण्याक्ष नाम का एक असुर था जो हिरण्यकश्यप का भाई था। उसे ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। कोई देवता, असुर, जानवर या मनुष्य उसे मार नहीं सकता था। हिरण्याक्ष की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो पृथ्वी को खींचकर अपने साथ समुद्र में ले गया। सारे देवता घबरा गए और सहायता के लिए विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु को याद आया कि ब्रह्मा हिरण्याक्ष को 2 दांतों वाले जंगली सुअर वराह से अमरता का वरदान देना भूल गए थे। विष्णु ने अपने आप को वराह के रूप में बदला और समुद्र में छलांग लगा दी। वहां जाकर उन्होंने हिरण्याक्ष को लड़ने की चुनौती दी। कुछ ही देर में विष्णु ने हिरण्याक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और पृथ्वी को वापस खींच लाए। दोस्तों, लक्ष्मी को धन, सुंदरता और समृद्धि की देवी माना जाता है। सुनहरे रंग की लक्ष्मी के 4 हाथ होते हैं और वे गुलाबी कमल पर आसीन रहती हैं। दोनों ऊपरी हाथों में वे कमल लिए रहती हैं और नीचे वाले हाथों से आशीर्वाद देती हैं। लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति लक्ष्य से हुई है। उनके चारों हाथ मानव जीवन के लक्ष्यों के सूचक हैं। ये है धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। लक्ष्मी का वाहन रात में जागने वाला पक्षी उल्लू है। लक्ष्मी के दोनों ओर 2 हाथी खड़े दिखाए जाते हैं जो अपनी सूंडों से पानी का छिड़काव करते रहते हैं। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है। लक्ष्मी को श्री भी कहा जाता है। उन्हें विष्णु की स्त्री ऊर्जा भी कहा जाता है। लक्ष्मी और विष्णु के पुत्र कामदेव प्यार और कामना के देवता हैं। दोस्तों, विष्णु इस सृष्टि के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। वे सभी जीवों की रक्षा करते हैं। एक बार जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो विष्णु ने अपने आप को कछुए के रूप में बदलकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। समुद्र मंथन से अमृत निकलने वाला था, जिसे पीने वाले अमर हो जाते। विशाल पर्वत मंदराचल को समुद्र मंथन के लिए मथनी बनाया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल धीरे धीरे समुद्र के पानी में डूबने लगा। देवताओं ने घबराकर विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने स्वयं को एक विशाल कछुए के रूप में बदला और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। इसके बाद समुद्र मंथन आसानी से होता रहा। दोस्तों, दैत्य राज हिरण्यकश्यप पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वो चाहता था कि हर कोई उसी की पूजा करे। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था, लेकिन प्रहलाद नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मार डालने का निश्चय किया। प्रहलाद ने विष्णु से प्रार्थना की और बच गया।
इसके बाद हिरण्यकश्यप ने उसे पहाड़ से फेंकने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद फिर से बच गया। इसके बाद आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती थी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और जलती आग में बैठ गई। जब आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया तो प्रहलाद ने विष्णु से सहायता मांगी। आग ने होलिका को ही जला दिया और प्रहलाद बच गया। सब उसे सुरक्षित बचा देखकर चकित रह गए। दोस्तों, विष्णु ने अपना 5वां अवतार वामन अर्थात बौने के रूप में लिया। प्रहलाद का पोता बलि बहुत प्रसिद्ध असुर था। कठोर तप करके उसने पूरी पृथ्वी पर अधिकार करने की शक्ति हासिल कर ली थी। इंद्र और अन्य देवताओं को डर लगने लगा था कि कहीं बलि उन्हें भी पराजित ना कर दे। उन्होंने विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने एक निर्धन ब्राह्मण के घर पर जन्म लेने का निश्चय किया था। एक दिन वे बलि के पास पहुंचे और उससे भिक्षा मांगने लगे। उस छोटे से बालक को देखकर बलि उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया। वामन ने उससे 3 कदम भूमि मांग ली। बलि मान गया। वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और 2 कदमों से पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं बची तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन ने बलि को कुचल दिया और उसे मार डाला। दोस्तों, हिरण्यकश्यप बहुत दुष्ट राजा था। उसने अमर होने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की थी। उसने ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांगा कि ना तो दिन में और ना ही रात में, ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई दैत्य, ना ही कोई पशु और ना ही कोई देवता उसे मार सके। उसने ये भी वरदान मांगा कि कोई उपकरण और अस्त्र शस्त्र उसका नाश न कर सकें। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप ने इसके बाद अपने राज्य में देवताओं की पूजा पर रोक लगा दी। उसका बेटा प्रहलाद खुद भी विष्णु का भक्त था। इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मार डालने का निश्चय किया। जब उसे मारने के कई प्रयास असफल रहे तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को एक खंबे से बांधकर उसका सर धड़ से अलग कर दें। तभी विष्णु नरसिंह के अवतार में प्रकट हुए, जिनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा सिंह का था। नरसिंह अवतार ने अपने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक माने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलकर त्रिदेव कहलाते हैं। विष्णु को 4 भुजाओं वाला और गुलाबी कमल पर आसीन दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में शंख रहता है जो पवित्र ध्वनि ओम का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है जो समय के चक्र तथा नेक जीवन जीने की याद दिलाता है। तीसरे हाथ में कमल रहता है जो गौरवशाली अस्तित्व का सूचक है। उनके चौथे हाथ में गदा रहती है। बहुत तेज गति से उड़ने वाला गरुड़ उनका वाहन है। उन्हें अधिकतर अपने निवास क्षीर सागर में कुंडली मारे शेषनाग पर आराम करते दिखाया जाता है। देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी हैं। माना जाता है कि विष्णु के 10 अवतार हैं, जिनमें सबसे अधिक लोकप्रिय राम और कृष्ण हुए हैं। विष्णु को अपना 10वां अवतार अभी लेना है। उनका 10वां अवतार तब होगा जब दुनिया में अधर्म पूरी तरह से बढ़ जाएगा।